तहरीक इंसाफ समझती है कि एक तरफ सियासी इंतकाम और दूसरी तरफ APC का इंतजाम, ये सियासी मुनाफकत के सिवा कुछ नहीं। सच ये है कि सिर्फ सियासतदान ही नहीं, साफी भी हुकूमती जबर का निशाना बन रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान की बरादरी, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के अंदर जितना इलेक्शंस को मैनिपुलेट या गड़बड़ की जाती है, उसके अंदर ये सिस्टम फिट बैठ सकेगा। आइन की हिफाजत करें, आइन के ऊपर जो है ना, जो अगर कोई डाका डालता है तो अदालतों ने पैदाना है, और हम अदालत से उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये जो उनका मंसूबा ये नाकाम होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि तजर्बाकार हुकूमत के 10 महीनों में सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। मईशत भी, जमहूरियत भी, सियासत भी और मुआशरत भी। स्टेट बैंक के पास सिर्फ 3 अरब के करीब डॉलर रह गए हैं, जो तारीख की कम तरीन सतह है। आज इंटर बैंक में डॉलर दम 5 रुपए 65 पैसे बढ़कर 277 रुपए तक जा पहुंचा, जबकि ओपन मार्केट में कीमत 283 रुपए हो गई। एक सितमगिरी यह है कि 250 रुपए लीटर बिकने वाले पेट्रोल की कीमत में मजीद 30 रुपए इजाफे की खबरें भी दिल दहला रही हैं। आज ही वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ये फरमा रहे थे कि IMF बहुत टफ टाइम दे रहा है। इसकी शराइत नाकाबिले तस्वुर हैं, लेकिन मजबूरन हमें पूरी करनी पड़ेंगी। हुकूमत के लिए IMF की सबसे कड़ी शर्त यह है कि कर्ज प्रोग्राम की बहाली उसी सूरत होगी जब तमाम सियासी जमातें कर्ज प्रोग्राम से मुतालिक हम आहंगी की जमानत दें। यह इसी कड़ी शर्त का नतीजा है कि हुकूमत को न सिर्फ APC बुलाना पड़ी, बल्कि दिल पर भारी पत्थर रखकर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को भी शिरकत की दावत देना पड़ी, मगर तहरीक इंसाफ ने शिरकत से माजरत कर ली है। तहरीक इंसाफ समझती है कि एक तरफ सियासी इंतकाम और दूसरी तरफ APC का इंतजाम, ये सियासी मुनाफकत के सिवा कुछ नहीं। सच ये है कि सिर्फ सियासतदान ही नहीं, साफी भी हुकूमती जबर का निशाना बन रहे हैं। PDM का दावा है कि ये गिरफ्तारियां तहरीक इंसाफ के दौर में भी होती रहीं, मगर मैं आपको इन गिरफ्तारियों में असल फर्क बता दूं। फर्क यह है कि तहरीक इंसाफ के दौर में PDM रहनुमा करप्शन के मुकदमात में गिरफ्तार हुए, जबकि आज PDM के दौर में हुकूमती मुखालिफिन पर बगावत और गद्दारी के पर्चे काटे जा रहे हैं। पहले सिर्फ तौहीन अदालत जुर्म थी, अब फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए तौहीन इलेक्शन कमीशन पर। खबर है कि शेख रशीद के खिलाफ कराची में तौहीन बिलावल पर भी एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का असल चेहरा, असल एजेंडा। इसी रवैये पर सवाल उठाने पर बोल न्यूज को गैर एलानिया पाबंदियों का सामना करना पड़ा। ऐसे ही सवाल उठाने पर बोल न्यूज के सीनियर एंकर इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया, मगर सच का बोलबाला हुआ काला। लाहौर की मकामी अदालत ने इमरान रियाज खान को रिहा करके इस मुकदमे को भी खारिज करने का हुक्म दे दिया। इसी से आगाज करेंगे। आज हमें असद कैसर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और जैस्मीन मंजूर सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन, और सदीक जान भी मेरे साथ है। असद कैसर साहब, इमरान रियाज की रिहाई हुई है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लेकिन आपको लगता है कि अब इसके बाद हुकूमत के शौक पूरे हो गए हैं या अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं? देखिए, हुकूमत का ख्याल ये है कि ये जो है ना तशद्दुद से और FIR दर्ज कर से केसेस से जो है ना ये PTI या जो सहाफ़ी है जो हक असद की बात करती है उसको दबा देंगे। इनकी गलतफहमी है, इनको किसी ने गलत एडवाइस किया, और जितने एक्शन ले रहे हैं ना इसमें ये गैर मकबूल होते जा रहे हैं। एक तरफ इसे न इकॉनमी संभाली जा रही है, नौ से संभाली जा रही है, मुल्क में तशद्दुद बढ़ रहा है, दहशतगर्दी बढ़ रही है, और ये अपने मुखालिफिन के खिलाफ जो है केसेस बनाने में और उसको जेल में अंदर करने की अपना सारा सोच और अपना सारा तवानाई दिखा रहे हैं जी। अभी सवाल ये है कि जिस तरह कुछ कर रहे हैं, इनके पास सिर्फ एक रास्ता है, और ये फिर भी इनके लिए बाइज्जत रास्ता होगा कि अर्जी इलेक्शन के लिए चला जाए और अवाम को छोड़ा कि अवाम अपनी फैसला खुद करे। लेकिन इनको तो अपनी कैसे से गलत कैसे खत्म की, इनको जो है नेब की लाश से को जो फारिग करना था, नेब को उन्होंने फारिग कर दिया। उन्होंने अपनी मकासद पूरी की, अवाम बाढ़ में जाए, वहाँ महंगाई हो, वहाँ गुर्बत हो, वहाँ जो है ना बेरोजगारी हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ जो है ना खासकर जो हमारे इस वक्त दहशतगर्दी में हमारी जो उस वक्त सबसे बड़ा सानिया हुआ है, इसमें शहबाज शरीफ यहाँ आया और उसने हमारे जख्मों पे नमक छिड़का है, और ये यहाँ उन्होंने पुलिस को जो है ना एक किस्म की वो दी है, किस्म की उसकी इंसल्ट की है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर आके अपने इदारों को इस तरह वो तस्दीर करे या डिमोरलाइज करे, तो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है जी।
अच्छा, वो तो कहते हैं जी, असद कैसर साहब वो कह रहे हैं कि जी 471 अरब रुपया हमने दिया इतने सालों में खैबर पख्तूनख्वा में, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, समझ नहीं आई कहाँ गया। वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। साथ ये भी कहते हैं कि जी जब तक यानी वाज़ेह तौर पर करते हैं उनके लीडर में तलाल चौधरी दीगर के जी इमरान खान जब तक माइनस नहीं होता तब तक हम इलेक्शन की तरफ नहीं जा सकते। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जब होगी उसके बाद ये इलेक्शन कर सकेंगे, ऐसा कोई इम्कान है? इनकी ख्वाहिशात तो बहुत होंगी, लेकिन ये समझ गए कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये जितनी भी हरकतें करेंगी उसमें ये खुद फंसेंगी। दूसरी बात यह कि ये जो बात कर रहे हैं, हमें हमारे साथ तो कमिटमेंट हुआ था कि 1000 बिलियन का, जिसमें तमाम जो सूबे हैं उससे 3% NFC के मद में कटौती करनी थी फाटा के लिए और वफाक से भी। ये बताया शहबाज शरीफ साहब कि उसने अपने इस कमिटमेंट को कितना पूरा किया। दूसरी बात यह कि जब से ये हुकूमत में आए हैं 9 महीने में, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के फंड क्यों रोक रखे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा को भी छोड़ा, उन्होंने फाटा के तमाम फंड क्यों रोक के रखे हैं। ये रिकॉर्ड दिखाएं कितना फंड दे रहे हैं। इन्होंने 230 बिलियन अभी 5 जनवरी तक जी 230 बिलियन खैबर पख्तूनख्वा की और फाटा के फंड देने थे जो रोक रखे हैं। उन्होंने खुद इशारात पैदा की। हुकूमत, सूबाई हुकूमत के पास तो तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है, तो ये जो कुछ कर रहे हैं इसको कोई पता नहीं है। शहबाज शरीफ जो है ना, उसका पता नहीं, मैं क्या कहूँ कि वो जिस तरह बातें करते हैं वो समझ से बाहर चले। अच्छा असद कैसर साहब, मेरे साथ सदीक जान भी हैं, जैस्मीन भी हैं। मैं चाहूँगा अगला सवाल जैस्मीन कर लें, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये कि क्यों शिरकत नहीं कर रहे? आप नहीं समझते गलत है कि अगर APC बुलाई जा रही है, माशी हालात इस तरह के हैं, सियासी हालात हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल, दहशतगर्दी, तो आपको इसमें जाना चाहिए था? नहीं, देखिए हमने ऐसा नहीं किया। कल हम इंशाल्लाह खान साहब को मिल रहे हैं, उसमें कल डिस्कशन होगी, फिर फाइनल फैसला हो जाएगा। देखिए हमने जाना है कि नहीं, लेकिन एक बताए ना, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस किस्म के हालात में कोशिश करती है कि माहौल को ठंडा रखे। मतलब कोई अच्छा, इस सूरत में हाल में वो ज्यादा इंतकामी कार्रवाई के ऊपर उतर आए हैं, ज्यादा जो है कर रहे हैं इंतकामी कार्रवाई का। अच्छा, एक तरफ ये कहते हैं, बहाना बना रहे हैं कि हम जो है इसलिए नहीं कर रहे हैं इलेक्शन सूबाई की कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। दूसरी तरफ ये ज़िमनी इंतखाबात करवा रहे हैं, तो खुला तजाद नहीं हो क्या है, यानी इसको समझ नहीं है कि क्या कहे। बहरहाल ये अल्लाह ताला ने करम किया है। ठीक है, हमें इस वक्त थोड़ा चैलेंज इन्वायरमेंट है, लेकिन कम अज कम ये लोग जो है ना आइंदा से रहे हैं। जी, ये सारे एक्सपोज हो गए। जी जैस्मीन जी, अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? आई होप के तमाम व्यूअर्स भी ठीक होंगे। मैं असद कैसर साहब की गुफ्तगू सुन रही थी और मैं इनसे बिल्कुल एग्री कर रही हूँ। देखिए ना, ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रात के अंधेरे में लोगों को मारें, मुकदमे बनाएं, उनको उठाएं, उन्हें घसीटें, झूठे केसेस उन पे लगाएं, कभी कहें उनके पास से शराब बरामद हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। उसके बाद आप पार्लियामेंट लॉजेस में जाएं, वहाँ आप तोड़ फोड़ करें, आप सहाफियों को उठाएं और उसके बाद आप इफ्तिताह करें और इनको कहें कि जी मैंने से तो जो हाथ नहीं मिला रहा था मैं उनको बुला रहा हूँ, एथिक्स कमेटी के इजलास में भी दावत दे रहा हूँ या ऑल पार्टी। तो ये आपकी ज़रूरत है ना, आपकी मजबूरी है। ये जो सानिया हुआ है पेशावर में, इसकी कैटास्ट्रफी और इसकी मैग्नानिमिटी इतनी बड़ी है उसामा कि ये दिल दहला देने वाला वाक़या है। ये फिर हमें वही पास्ट में लेके है जब लोग अपनी मसाजिद में, मदारिस में, मुहर्रम के जुलूसों में, उसके अलावा रबीउल अव्वल के जुलूसों में, जुम्मे की नमाजों में अपनों को भेजने से मना कर रहे थे, डर गए थे कि जी ना भेजें। आपको याद होगा अच्छी तरह, हर जुम्मे को हम यही डर के बैठे रहते थे कि खुदा न खास्ता आज कहीं से इसके धमाके की आवाज आएगी या कहीं और से। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि खान साहब को जाना चाहिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में, चले और वहाँ पे उनको भरपूर तरीके से एहतजाज। बिल्कुल, और असद कैसर साहब ने कहा भी है अभी कि अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि अभी इस पर और मुशावरत होगी। हाँ जी, अच्छा मैं चाह रहा हूँ कैसर साहब को कि जरूर जाएं और वहाँ पे डंके की चोट पे सबके सामने ये फैक्ट रखें कि भैया आप दिन के रात के अंधेरे में हमें मार रहे हैं, उठा रहे हैं और दिन में आप हमें बुला रहे हैं बात के लिए। असद कैसर साहब से सिद्दीक जान आप सवाल कीजिएगा। असद कैसर साहब ये बताएं कि ये खान साहब ने क्यों ये फैसला किया कि अब 33 हल्कों में इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि जो मुसाफी MNAs हैं वही वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? असल में ये उसको जो एक लीगल एडवाइस दी गई है और उसकी बुनियाद पर उन्होंने ये फैसला चेंज कर दिया है। और इस लीगल एडवाइस की क्या वजह है? क्या आपको खदशात हैं कि इमरान खान साहब को नायल किया जा सकता है 15 मार्च से पहले, या क्या वजूहत हैं? नहीं, वो तो हमने इसके लिए मुतबादिल अरेंजमेंट वैसे ही किया हुआ था कि हर जो इमरान खान जिस हल्के से इलेक्शन लड़ेगा उसके मुतबादिल जो कैंडिडेट वो भी
मुतबादिल तौर पर अपने डॉक्यूमेंट दाखिल करवाएंगे। वो तो हमने डिसीजन, लेकिन वो उसने लीगल टीम से मशवरा किया है, उन्होंने इसको एडवाइस किया है कि आप जो है ना सारे उससे नहीं करेंगे, और मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं उस मीटिंग में नहीं था, लेकिन उन्होंने इसको एडवाइस किया है कि आप सारे को सिटेशन ना लें। एक और बात बता दें कि ये आपकी टिकटों की तकसीम का जो हर बार हमने देखा 2013 में भी 2018 में भी यही कहा जाता है बाद में कि टिकटों की तकसीम में गलतियां हुई। तो अब ये जो KPK के इलेक्शन है उसके हवाले से क्या अपडेट है? आपने टिकटों की तकसीम शुरू की है, नहीं की? क्या प्रोसेस है? किनको टिकट देंगे? कारकुनान और तंजीम के उसमें कितना इनपुट होगा? देखिए, इसमें सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट तंजीम को इंस्ट्रक्शन दी गई थी। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट तंजीम ने डिवीजन को 3-3 नाम दिए, डिवीजन ने सुबह को दिए, और मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट तंजीमों ने 5-5, 6-6 नाम भी दिए हैं। तो वो स्क्रूटनी हमने KPK में की, हमने 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। कल जोना खान के साथ हम डिस्कस करेंगे, शॉर्टलिस्ट में जो 3 है इसमें से एक की सिलेक्शन होगी। अच्छा, अब कैसर साहब, जिस तरह हम APC की बात करें, हमारी टॉप स्टोरी भी आज ये है, इसमें एक ये भी सोच है कि जी आ रहा है कि सब मिलकर इस पर बैठ जाएं और जो भी शराइत हों, ये ना हो कि नेक्स्ट गवर्नमेंट किसी की आती है, इस गवर्नमेंट का पता नहीं कितना अरसा ये है, इनकी कोशिश तो है कि और कोई 1 साल गुजार लें, लेकिन उसमें ये चाहते हैं जी इमरान खान मेन अपोजिशन लीडर हैं, पॉपुलर पार्टी है, तो उनकी अगर गवर्नमेंट आती है तो वो भी इस प्रोग्राम में रहे, जो भी IMF से एग्री होगा। तो तहरीक इंसाफ यानी बयाना तो हैं कि IMF के प्रोग्राम के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन जो भी शराइत होंगी, आपकी जब गवर्नमेंट आती है तो क्या सोच है आपकी जमात में, फिर उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे? देखिए, हमने सबसे पहले तो उनको बताया कि सबसे जो हमारा मेन मुतालबा है वो मुतालबा है कि अर्ली इलेक्शन। आप हमारे साथ इस मुतालबे पे मान जाओ, बैठ जाओ, हम आपके साथ जो हमारे इंटरनेशनल इश्यूज हैं, अगर वो इकोनॉमी की हैं, IMF की हैं, दीगर जो हमारे इंटरनेशनल लॉज है, उसकी फिर हम अपना इनपुट आपको देंगे। लेकिन वो तो किसी भी सूरत में बात नहीं कर। कल मुझे आसारी साहब ने फोन किया था रात को 11 से 11 बजे, उसने कहा कि बस इस मैंने कहा इस तरह तो नहीं होता, आप तो बाकायदा आप पीछे की नोटेशन दे रहे, लेटर दे। उसने कहा नहीं, लेटर हम नहीं देते, बस मैंने बताया हम मीडिया में बताएंगे। फिर भी मैंने खान साहब को बताया, मैंने जो है ना जो कंसर्न लोग तो उसको सब बताया। जो इन्विटेशन का तरीका है वो बिल्कुल गलत था, लेकिन फिर भी हमने उसको कंसिडर किया, और जो क्योंकि इशू ऐसे दहशतगर्दी के उसके ऊपर जो है ना हम चाह रहे थे कि कोई हमारा बात हो जाए, तो इसमें जो हमारी हुकूमत के नुमाइंदे मिसाल को GB के जो चीफ मिनिस्टर, उसको हमने पार्टी ने इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप इसको शामिल हो। लेकिन असद कैसर साहब, आप अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ तो जो 90 दिन के अंदर सूबाई इलेक्शन होने चाहिए वो उस पर नहीं मान रहे। आप कौमी असम्बली के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, वो तो उसको तो छोड़ ही दें। तो अब आपका लाहेमल फिर क्या होगा? वो तो साफ कह रहे हैं गवर्नर्स तारीख दे ही नहीं रहे, बल्कि हमारे प्रोग्राम में खुद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा साहब ने ये बात कह दी थी, और 3-4 दफ़ा हमने उनसे ये बात दोबारा जिस तरह सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीख आई है 15, 16, 17, तो उनमें से एक तारीख मैंने दे दी है, और फिर ये खबरें भी चली 16 की। तो ये लाइव प्रोग्राम में उन्होंने किया था, लेकिन सुबह जब वो लेटर आया तो उसमें कोई तारीख का जिक्र ही नहीं था, सिर्फ हालात का जिक्र था। तो अब आप क्या करेंगे? वो तो सुबह तक में इलेक्शन नहीं मान रहे। देखो, हम अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे। अदालतों की जिम्मेदारी है कि वो जो है ना आइन की हिफाजत करें, आइन के ऊपर जो है ना जो अगर कोई डाका डालता है तो अदालतों ने पहचाना है, और हम अदालत से उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये जो उनका मंसूबा ये नाकाम होगा। अच्छा, और अब इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार किया जाता है, अगर, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये शेख रशीद साहब हों, फवाद चौधरी, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्लान ये है और इसको छुपाया भी नहीं जाता, तो क्या लाहेमल है तहरीक इंसाफ का? देखो, ये जितना भी करेंगे, ये खान को अगर गिरफ्तार करेंगे तो ये अपनी हुकूमत को गिराएंगे। इतना अवामी उबाल सकेगा कि इसको वो नहीं कर सकेंगे, संभाल नहीं सकेंगे। ठीक, जैस्मीन, आप क्वेश्चन करना जी, आप क्वेश्चन भी करना चाहें ज़रूर करें, और इसके साथ ये भी कि ये प्लान तो नज़र आ रहा है कि इलेक्शंस में वो एक ही सूरत में जाना चाहते हैं। आप मियां जावेद लतीफ़ के, तलाल चौधरी, दीगर सबके बयान देख लें कि जी इमरान खान किसी तरह से माइनस हो, हत्ता कि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला वो भी बाज नहीं आ रहे इस तरह के बयान देने से। जी उसामा, मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए ये जो माइनस की कहानी है ना, मेरे ख्याल से असद कैसर भी साहब भी अच्छी तरह जानते हैं, एंड आई थिंक हम लोगों को भी अब ये बात अपने जहनों में डाल लेनी चाहिए कि माइनस की कहानी खत्म कर देनी चाहिए। और पहली बात, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ कोई भी माइनस नहीं होता। क्या नवाज शरीफ को माइनस नहीं किया गया था? फिर क्या हुआ? क्या मरियम साहिबा को माइनस नहीं किया गया था? क्या हुआ? ये 10 साल प्लान ना हमें सहाफियों को बुला के कि भाई ये लोग माइनस होंगे और उसके बाद क्या होने वाला है, पाकिस्तान में से करप्शन किस तरह खत्म की जाएगी और उसको पाक साफ कैसे बनाया जाएगा।
तो कल के माइनस आज के प्लस और आज के माइनस कल के प्लस हो जाते हैं। तो रियली आई एम काइंड ऑफ डन विद दिस थिंग। ये इनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं, बट जब आपकी पॉपुलैरिटी इतनी हो तो ये हो नहीं सकता। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के लिए एक लेसन है और वो लेसन पाकिस्तान को बहुत जल्दी सीखना चाहिए, हुकूमत किसी की भी हो। अभी आप IMF की बात कर रहे थे उसामा, पाकिस्तान इकोनॉमी इज लिटरली डाउन द ड्रेन। देखिए, श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया था और वो IMF के पास गया था। बांग्लादेश के पास 33 बिलियन इन रिजर्व थे, फिर भी वो IMF के पास गया था। सवाल ये पैदा होता है कि हम ये जो हुकूमत है, इनकी सबसे बड़ी गलती ये है जो ये खान साहब पे इल्जाम लगाते रहे। असद कैसर साहब भी इस पे कमेंट करें कि असद कैसर साहब, क्या यही हुकूमत नहीं कहती थी कि खान साहब IMF के साथ मुआहदे तोड़ते हैं, सुबह कुछ करते हैं फिर उसके बाद मुकर जाते हैं, क्योंकि वो इतनी कड़ी शराइत रखते थे, वो शराइत हुकूमत को मंजूर नहीं होती थी। इन्होंने जो डिले किया है उसकी वजह से जो मजीद तकलीफें पाकिस्तानियों को उठानी पड़ रही है, ये फैसले इन्होंने पहले क्यों नहीं किए? क्योंकि इनको पता है कि किस मुंह से इलेक्शन में जाएंगे, ये इलेक्शन में नहीं जा सकते। आप बताएं असद कैसर साहब। जी असद कैसर साहब। जी असल में बिल्कुल देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इनकी वो तकरीर सारे मौजूद है, आपकी असम्बली की जो रिकॉर्ड है वो आप निकालें कि किस किस्म की बातें करते थे और किस किस्म की हम फिर भी कहते। देखो, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमने इस मुल्क के लिए सबसे पहले सोचना है, पाकिस्तान सबसे पहले है। हम कोई यानी अब भी हमारी तरफ से कोशिश हो रही है कि कोई बात हम इसके साथ करें, ये नहीं कर रहे जी। और उनका ये ख्याल है कि चूंकि एस्टेब्लिशमेंट भी इनके साथ है और ये बहुत बुरी तरह फंसी हुए हैं, तो बस इसके जितना भी धक्का दो, इसको जितने भी दबाओ, इसके भाईजान ये नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त इमरान खान का नैरेटिव जो है पब्लिक में बहुत सलाहियत कर चुका है। आपके जो इश्यूज हैं, अगर यहाँ आप जो है ना बैठेंगे नहीं, ये बात नहीं करेंगे, और खासकर जो इस वक्त जो हमारा मुतालिबा तो सीधा सीधा है, इलेक्शन कराओ, आपका मुतालिबा जो भी है आप लेके आओ। हम चाहते हैं कि ऐसी हम बात करें कि जिससे इस मुल्क ये मुल्क जो है पॉलिटिकल क्राइसिस निकल आए, हम माशी क्राइसिस से निकल आए। तो इसके लिए हम बेसिकली चाहते यही है कि हमने पाकिस्तान के लिए सोचना है और हम एक जिम्मेदार शहरी के हैसियत से चाहते हैं कि कोई ऐसी पॉलिटिक्स हम ना करे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो। जी सिद्दीक जान। असद कैसर साहब, ये बताएं कि जब तक आपकी इदारों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त परसेप्शन ये है कि आप इदारों के खिलाफ हैं, ये एक परसेप्शन बन गई है, फैक्ट है या नहीं है, परसेप्शन बन गई है, तो इस फासले को कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कहीं पे कोई इनडायरेक्ट डायरेक्ट को रब्ता हुआ है सदर पाकिस्तान के जरिए किसी तरह से? तो हमारे इदारे, हमारे मुल्क के सारे हमारे इदारे हैं। हम समझते हैं कि मुल्क जो है ना कानून और आइन के मुताबिक चले। फौज हमारा है, हम फौज के, क्योंकि आप फौज के बगैर तो मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता। हमारी जो एटमी कुव्वत है उसके लिए मजबूत फौज की जरूरत है। जुडिशरी, पार्लियामेंट सारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए अपना अपना रोल अदा करे। जब अगर हम सब अपने कॉन्स्टिट्यूशन रोल तक मजबूत हुए 1973 आइन के मुताबिक हमने अपना जो हमारा डिफाइंड रोल है उसके मुताबिक अपने आपको अडॉप्ट कर दिया, तो फिर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम सारे जो इदारे हैं वो अपनी हुदूद से आगे जा रहे हैं और जरूरत इस बात की है कि सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। अच्छा असद कैसर साहब, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है निगरान सेटअप पर, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान सेटअप आया, या कम से कम वज़ीर आला की हम बात करें, वो तो यानी इफ़हाम व तफ़हीम से सारा मामला हुआ। फिर भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ काबीना पर या खैबर पख्तूनख्वा की निगरान गवर्नमेंट पर? क्योंकि जिस तरह वहाँ बैठ कर गवर्नर साहब साथ बैठे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ वो तो साफ कह रहे हैं जी इलेक्शन हो ही नहीं सकते। नहीं, हमें तो बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात है। वहाँ जो कैबिनेट है वो PDM की कैबिनेट है। सारे जो है ना फजल के 6 लोग फजल की पार्टी के हैं और ANP के लोग हैं, शेरपाओं के मुस्लिम लीग नून के, सबने आपस में बंटल बांट किए, लेकिन सबकी ATM है, यानी सबकी वो लोग हैं, इसमें कोई कारकुन को उन्होंने नहीं दिया। अगर आजम खान साहब को आजम खान साहब तो आपकी तरफ से भी रिकमेंडेशन थी, जो वज़ीर आला है, निगरान वज़ीर आला, मतलब हमने तो उसका देखा कि वो एक शरीफ आदमी है, एक सुलझा हुआ आदमी है, एक एक्सपीरियंस आदमी है, लेकिन उसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। बस इख्तियार जो है ना साथ दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने जो अभी कैबिनेट किया है ना, तो वो PDM ने सारे अपनी कैबिनेट अनाउंस किया है।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ थे। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी फाइनल हतमी फैसला नहीं हुआ, APC की मजीद मुशावरत हो रही है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इमरान खान साहब तो उसमें शिरकत नहीं करेंगे। हो सकता है तहरीक इंसाफ का कोई और रहनुमा शायद उसमें शिरकत करे। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस वक्त नज़र आ रहा है कि जो इमरान खान साहब को माइनस करने की बातें हो रही थी वो उल्टी पड़ गई हैं और अब उनको प्लस करना पड़ रहा है कि जनाब APC में आएँ, मामला करें, क्योंकि ये भी चहम गोई है कि IMF भी चाहता है कि अगर प्रोग्राम कंटिन्यू होता है IMF का तो आने वाली गवर्नमेंट भी जो भी हो या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सबका उस पर कंसेंसस हो और तभी मामला आगे बढ़ेंगे। न्यूज़ अपडेट्स का वक्त है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि 10 महीने हो गए हैं मौजूदा PDM की हुकूमत को और अब जो खबरें आ रही हैं वो दिल दहला रही हैं। पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा, डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है, क्या हालात हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। खबर ये आ रही है कि IMF की शराइत इतनी सख्त हैं कि वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे हैं कि जनाब हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, कोई नरमी IMF की तरफ से नहीं दिखाई जा रही, पहले ही बड़ी कोशिशें करके देख लिया। अब ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल 30 रुपये मज़ीद महंगा हो सकता है। अभी हाल ही में 250 रुपये तक पहुँच गया फ़ी लीटर पेट्रोल और अब 30 रुपये मजीद इजाफे की बात की जा रही है। 17% GST की बात की जा रही है, बल्कि IMF कह रहा है कि तमाम चीज़ों पर 18% GST हर चीज़ पर लगाया जाए। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो टैक्स का टारगेट है IMF उसको भी बढ़ा रहा है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं डॉलर बेकाबू हो चुका है और 274 रुपये 80 पैसे इंटरबैंक और ओपन मार्केट तो 280 से भी आगे की कहानी है। अब सदीक जान, इन हालात में लगता नहीं है कि कोई और रास्ता है अब इस हुकूमत के पास। 9 फरवरी तक सिर्फ और सिर्फ टाइम है, उससे पहले एग्रीमेंट करना है। शायद IMF को भी इस बात का पता है और ये तमाम शराइत माननी पड़ेंगी और जो मर्जी कर लें, क्योंकि इनका ख्याल था 6 रुपये फ़ी यूनिट हम बिजली में इजाफा कर देंगे तो शायद IMF मान जाए। वो कह रहे हैं जी 12.5 रुपये फ़ी यूनिट आप इजाफा करें। अब मसला यह है कि गुंजाइश भी कोई नहीं है कि चलें कुछ डिले कर लें, कुछ सोच लें, कहीं से आ जाएंगे, क्योंकि दोस्त ममालिक ने भी इनकार कर दिया है और हमने भी कर्जे वापस भी करने हैं। ज़रब बादला के ज़खायर सिर्फ 3 अरब डॉलर पर रह गए हैं, जो हमारे बमुश्किल सिर्फ 2 हफ्ते की ज़रूरियात के लिए काफ़ी होंगे। देखें उसामा गाजी साहब, वो कर देंगे, उनको क्या मसला है। उनको कोई ये तो परेशानी नहीं है कि अवाम वो खुदकुशियाँ करेगी, अवाम का जीना मुहाल हो जाएगा, अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, उनको कोई मसला नहीं है। उनको ये परेशानी भी नहीं है कि अगर हम ये करेंगे और अवाम हमारे खिलाफ हो जाएगी और अवाम हमसे नफरत करने लग जाएगी तो हम हमें वोट नहीं देगी, उनको ये मसला भी नहीं है। देखिए, उन्होंने इधर उधर से जहाँ से मंजूरी लेनी थी कीमतें बढ़ाने की, वहाँ से ले ली है। उन्होंने जहाँ जहाँ से दरकार थी इजाज़त वहाँ से ले ली है और उन्होंने कह दिया कि हुजूर हम ये फ़ैसले ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं और अब इसके ऊपर अवाम में नफरत पैदा होगी, हमें अवाम ने वोट नहीं देना, लेकिन आप बताएं कि हम बन जाएंगे ना, दोबारा हमारा इक़्तिदार आ जाएगा ना। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। उन्होंने कहा चलें जी तबाही फेर दें अवाम की। मैं आजकल TV चैनल्स पे उसामा गाजी साहब सुन रहा हूँ बहुत सारे तजियाकारों को और सहाफ़ियों को जो कहते हैं जी मुल्क के लिए मुश्किल फ़ैसले बड़े ज़रूरी हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ताख़ीर से सही लेकिन मुश्किल फ़ैसले कर ज़रूर रहे हैं मुल्क के लिए। इन दानिश्वरों से को पूछे, इन सहाफ़ियों से को पूछे, इन तजियाकारों से को पूछे कि ये जो फ़ैसले अब करने पड़ रहे हैं, जिनको आप मुश्किल फ़ैसले कह रहे हैं, अगर 11 माह 10-11 माह ये हुकूमत मुईशत पे तवज्जो देती और मुईशत के लिए इक़दाम करती तो क्या इस हद तक हालात खराब होने थे कि आप जिसको आप मुश्किल फ़ैसले कह रहे हैं अवाम के लिए वो क़यामत जो है वो बर्पा होती। दूसरी बात यह है कि जिनका ये आइडिया था कि जनाब शहबाज शरीफ को लाना है, क्योंकि बड़े ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, रात को सोते नहीं हैं, सुबह 4 बजे जाग जाते हैं और सड़कों पे आ जाते हैं, नालियाँ चेक करते हैं, गटर चेक करते हैं और जनाब वो बारिश आती है तो बूट पहन के और पानी में खड़े हो जाते हैं। तो ये बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं। इसी तरीके से इसी मॉडल पर हमने मुल्क ठीक करना है। तो बात यह है कि जब पूरी दुनिया में नज़र आ रहा था कि रशिया और यूक्रेन की वार की वजह से और पहले ही कोविड और उसके अलावा जिन क्राइसिस से दुनिया गुजर रही थी, पूरी दुनिया में हमने देखा कि मुल्कों ने कहा कि भाई अपने मुल्कों के अंदर जो भी टर्माइल है, जो भी पॉलिटिकली सिचुएशन है, उसको कूल डाउन करें, क्योंकि बहुत बड़ी क़यामत आ रही है ये जो रशिया यूक्रेन की वार है इसके नतीजे में। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कहा पहले ही हमारी मुईशत बड़ी मुश्किल से संभली है, पहले हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं, एक नया एडवेंचर कर दो। हमने वो नया एडवेंचर किया। हमने कहा कि इमरान खान को निकाल के बाकी सबको इक़्तिदार में ले आओ, तो हम ले आए। अब आज जो इन्होंने एपिक्स कमेटी के इजलास में बुलाया तहरीक इंसाफ को, भाई जिनकी वजह से आप कहते हैं कि मुल्क ख़राब हो गया था, जिनकी वजह से आप कहते हैं कि दहशतगर्दी बढ़ गई थी, जिनकी वजह से आप कहते थे महंगाई बढ़ गई है, उनको आप बुला रहे हैं एपिक्स कमेटी में। और वो जो आपने कहा कि आज उन्होंने आर्जी तौर पर इमरान खान को प्लस करने की कोशिश की है, क्योंकि मसला ये है कि ये जो नए खिलवाड़ करने जा रहे हैं
उसमें ये तहरीक इंसाफ को भी उस गाने में शामिल करना चाहते थे, लेकिन मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छा फैसला किया यहाँ ना जाकर, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ गारंटी दे चुके हैं अमेरिका को कि हमने आपका आलाकार बनना है, आपका सहूलतकार बनना है, चाबी वाला खिलौना बनना है, और हमने दोबारा कोई यहाँ पे ऑपरेशन शुरू करना है या दोबारा हमने अफगानिस्तान में कुछ छेड़छाड़ करनी है, तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ ने ना जाकर अच्छा फैसला किया है। अब जो भी करना है हुकूमत को करना है और 13 जमातों को करना है, एक ही जमात इक़्तिदार से बाहर है, वो बैठी रहे बाहर। अब जैस्मीन, सवाल तो ये पैदा होता है कि फिर 10 महीने हो गए तो फिर धक्का किसने दिया, किस सोच के साथ ये आए थे महंगाई मुकाऊ मार्च जब किए थे, क्योंकि 100 रुपए इजाफा हो चुका है 10 महीने में, लगभग 100 रुपए 10 महीने में डॉलर की कदर बढ़ चुकी। इमरान खान के 3.5 साल में कोई 58 रुपए, तो ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 6% ग्रोथ का खुद इसहाक डार भी मानते हैं, हुकूमत भी मानती है, ये भी मानते हैं रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ, 24 अरब डॉलर से 32 अरब डॉलर पे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गई। ये इसहाक डार से ने अभी जो शिकवे शिकायत किए आखिरी, उसमें ये सब बातें शामिल थी। तो फिर अब फिर करने क्या आए थे? ये बड़ा अच्छा सवाल है उसामा के, करने क्या आए थे। देखिए मेरा ख्याल से जो सारी जो कॉन्वर्सेशन का क्रक्स है, जो अब सारी सबको पता है पूरे पाकिस्तान में, मेरा ख्याल से बच्चे को पता है कि जो इशू था वो यही था कि भाई वो ये कहते थे कि अकाउंटेबिलिटी का पीछा छोड़े, अकाउंटेबिलिटी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट एट द मोमेंट, इकोनॉमी है, ठीक है। ये खान साहब अपने मुंह से कह चुके हैं, यहीं से कॉन्फ्लिक्ट का आगाज हुआ, यहीं से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, और उसके बाद एक लंबी कहानी और किस्सा है जिसमें मैं नहीं जाना चाहती, ठीक है। ये दे वर सपोज टू कम एंड फिक्स द इकोनॉमी। इशू सारा ये है कि जो मिफ्ता इस्माइल डे 1 से कह रहे थे, वो जब आप देखें, जब आप दो पहियों में या 2 किश्तियों में आप सवार होते हैं ना, तो फिर आप फैसले नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब के हाथ में क्या था कि वो फैसले करते? सारे फैसले तो लंदन से हो रहे थे। डार साहब को इन्होंने कहा जी हम लेके आएंगे, जैसे डार साहब के पास कोई बहुत बड़ा कोई जादू का चिराग होगा, और फिर उसके बाद कहा गया कि जी डोंट वरी, ये सब कुछ ठीक कर देंगे, डॉलर को भी फिक्स कर देंगे, ऐसा भी कर देंगे, वैसा भी कर देंगे। फिर क्या हुआ? ये जितना आप डिले करते गए हैं, देखें जितने भी आपके दोस्त ममालिक हैं जो आपकी मदद करना भी चाहते हैं, वो आपसे पहले कुछ अश्योरिटीज मांग रहे हैं। वो अश्योरिटीज ये है कि पहले आप IMF से बात करें, IMF की बातें माने, IMF की शराइत माने, और उसके बाद हमारे पास आए। उससे मशरूत कर दिया है तमाम दोस्त ममालिक ने। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम चले मदद ही नहीं कर रहे आपकी, क्योंकि आप तो हमेशा ही मांगते रहते हैं, लेकिन हम अगर मदद करेंगे भी तो पहले आपको IMF से बात करनी होगी। अब IMF क्या कह रहा है कि जी हम तो आपको प्रोग्राम देने के लिए तैयार है, जितनी भी कड़ी शराइत हो, मानना तो आपको पड़ेगा जी, लेकिन कंटिन्यूटी होगी पॉलिसीज की। क्या अगली हुकूमत वो पॉलिसीज को कंटिन्यू करेगी? और नहीं करेगी तो क्या आपका क्या ख्याल है उसामा के वो हुकूमत जो भी आएगा, खान साहब आएंगे, XY आएगा, Z आएगा, AB आएगा, उसामा आएगा, मुझे नहीं पता कौन आएगा, पॉपुलैरिटी का ग्राफ कहता है खान साहब आएंगे, यू थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बेड ऑफ रोजेस फॉर हिम? ये तो उससे भी, इन्होंने कहा ना खान साहब ने हमारे लिए लैंड माइन्स बिछाई थी, ये तो उससे भी बड़ी बड़ी लैंड माइन्स है भाई। इस लैंड माइन में अब सिर्फ मैशत नहीं है, उसके साथ दहशतगर्दी भी जुड़ गई है। 2-3 फ्रंट आपके खुल गए हैं। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान के एक ग्रुप ने ऑलमोस्ट एडमिट किया है कि उन्होंने ये धमाका किया है। जी जी। बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। सही। सदीक जान कह रहे थे कि एपेक्स कमेटी के इजलास में इनको नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए था, क्यों नहीं जाना चाहिए? इनको बिल्कुल जाना चाहिए। ये स्टेक होल्डर्स है पाकिस्तान के, ये आइसोलेशन में नहीं रह सकते। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि तहरीके इंसाफ को आइसोलेशन में नहीं रहना चाहिए। वहां पर इस वक्त आला सिक्योरिटी के एहलकार या सीनियर जो लोग थे जो ब्रीफिंग कर रहे थे, तहरीके इंसाफ को पता होना चाहिए, बिकॉज पिछले 10 साल से उनकी गवर्नेंस है KP में, वो बेहतर सवाल का जवाब दे सकते थे, बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकते थे, हर बात का मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, स्टैटिस्टिक्स के साथ दे सकते थे। आई थिंक उनको जाना चाहिए था। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। सही। अच्छा, अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुश्किल फैसलों की बात हो रही है, और जिसने जैस्मीन कह रही है कि इमरान खान साहब को जाना चाहिए था, और शायद उसकी एक वजह ये भी समझ आती है कि रेकोडिक का माहदा हमने देखा तो सुप्रीम कोर्ट तक गए जी, ये अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई बड़ी नहीं आ सकती कि जब तक उनको यकीन ना हो कि जनाब यहाँ पर कुछ भी हो, कोई हुकूमत आए जाए या कोई फैसला इस तरह का आ जाएगा। अब तो ये खबरें हैं कि सऊदी अरब ने भी जो 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी थी यहाँ पर अरामको की तरफ से, और पाकिस्तान के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स में और रिफाइनरी और सब, उसमें वो कहने जी इमरान खान को भी ऑन बोर्ड लें। सदीक जानी है तो अब इसका मतलब है कि हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। देखें, दुनिया की जब पाकिस्तान में हर बच्चे को पता है कि ये हुकूमत कैसे आई है, कैसे लाई गई है और कब तक रहेगी,
तो क्या दुनिया को नहीं पता? क्या उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज यहाँ पे काम नहीं कर रही? क्या उनके सफारत खाने यहाँ पर नहीं हैं? क्या उनके सफ़ीर किसी से नहीं मिलते? क्या उनके लोग यहाँ किसी से नहीं मिलते? क्या उनके पास रिपोर्ट्स नहीं है? क्या इंटरनेशनल मीडिया को नहीं पता? सब जानते हैं कि यह हुकूमत अवामी मैंडेट से नहीं आई। ये कैसे आई, क्यों लाई गई, इनके पीछे कौन है, कब तक ये रहेंगे, ये पूरी दुनिया को पता है और सब ये इस बात पे कहते हैं। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूँ, सऊदी अरब जब इमरान खान साहब के दौर में भी उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की बात की थी, तो उनकी एक शर्त और थी, जो कि ज़ाहिर है सऊदी अरब के साथ हमारे तल्लुकात इस तरह के हैं पाकिस्तान के, कि बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत कोई भी हो, चाहे वो इमरान खान की हो, चाहे वो नून लीग की हो, वो डिस्क्लोज नहीं करते। लेकिन उस वक्त भी सऊदी अरब ने इन्वेस्ट करने की एक ऐसी शर्त रखी थी जो इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम ये शर्त पूरी नहीं करेंगे, और वो शर्त ईरान के तनाजुर में थी। तो ये भी एक मसला है सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट में। बाकी जो राना सनौला साहब हैं, उन्होंने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में बैठ के इस बात का एतराफ़ किया कि हमारी यानी पाकिस्तान की सफारती कोशिशें नाकाम हो गई हैं। सऊदी अरब ने पैसे देने से इनकार कर दिए हैं, कतर ने पैसे देने से इनकार कर दिए हैं, यूएई से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, चीन ने 2 टोक इनकार कर दिया है। तो उन्होंने कहा जी दोस्त मुल्क कोई भी हाथ नहीं पकड़ा रहा। अच्छा सिद्दीकी, ब्रेक का वक्त हो रहा है, आपने देखा ब्रेक का वक्त हो रहा है, 2 बातें चल रही हैं। एक ये कि जी इमरान नहीं गए तो फिर ये मलबा गिरेगा कि जी IMF से मामलात इसलिए नहीं हो सके कि इमरान खान नहीं आए और IMF की शर्त थी। दूसरी बात ये हो रही है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि IMF शर्त लगा के जी अपोजिशन लीडर का लाजमी है होना, ये हुकूमत का काम होता है। आपको क्या लगता है, क्या बात दुरुस्त है? आपका अंदाज़ा क्या है, तबसरा क्या है इस पर, आपका एनालिसिस? देखें, बिल्कुल ये बात तो है ना, IMF को ये है कि ये आज मुआहदा करके चले जाएं और कोई भी वादे कर लें, कल को खान साहब आके अगर आ जाते हैं और वो कहें कि जी मैं तो इस पे ऑन बोर्ड ही नहीं था, ये गलत फैसले थे पाकिस्तान के लिए, हम तो नहीं मानते, इसलिए वो चाह रहे हैं कि सब ऑन बोर्ड हों। और अब ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वायरल स्टोरी में बात करेंगे कि आखिर क्या वजह हुई कि इमरान खान साहब ने, पहले तो था कि तमाम 33 हल्के हैं जहाँ ज़मीनी इलेक्शन होने हैं वहाँ पर इमरान खान साहब लड़ेंगे, लेकिन अब वो पीछे हट रहे हैं, जो लोग यहाँ से मुस्ताफ़ी हुए थे वही लड़ेंगे। इसके पीछे क्या सोच है, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। तहरीक इंसाफ के 33 इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे और अब 33 हल्कों में इलेक्शन का कहा जा रहा है, ज़मीनी इलेक्शन ही होंगे। और पहले खबर ये थी कि इमरान खान साहब इन तमाम हल्कों से इलेक्शन खुद लड़ेंगे, लेकिन अब ये खबर आई है कि जो इस हल्के से मुस्ताफ़ी हुआ था वो इस हल्के से कागजात नामजदगी जमा कराए। इमरान खान साहब ने कहा जी आप इलेक्शन की तैयारी करें। क्या सोच है इसके पीछे, इस पर हम बात करते हैं। सिद्दीक जान, क्या ये सोच है कि जिस तरह हो सकता है कि 1 साल आगे ले जाने की कोशिश करें इलेक्शंस को, तो असेंबली में कम से कम अपने लोग मौजूद हैं। इमरान खान साहब आएंगे तो जाहिर है वो 1 सीट अगर सारी जीत भी जाते हैं तो एक ही बाकी सब तो उनको छोड़नी होंगी, 1 सीट पर आ सकेंगे। तो ये सोचा कि फिर वहाँ पर दोबारा जाकर असेंबली में भरपूर आवाज़ उठाई जाए या अपोजिशन में आते हुए अपोजिशन लीडर अपने पास हो तो इनके ये प्लान्स को फिर आसानी से आगे ना ये बढ़ सकें। या अदम एतमाद का भी मामला आता है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो उसमें भी फिर इनके पास ताकत हो। देखिए, इसमें बहुत सारी रीज़न्स हैं। एक तो आपको बता दिया असद कैसर साहब ने कि लीगल टीम ने भी मशवरा दिया था, और उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है जो इमरान खान साहब की मुबैना बेटी के हवाले से है। उसमें इमरान खान साहब क्योंकि डी.सीट हो चुके हैं, अब रुकने असम्बली नहीं है, और जिन नशिस्तों पर वो कामयाब हुए थे उस पर भी उन्होंने हलफ नहीं उठाया। तो अगर वो MNA ही नहीं है, असम्बली के इस वक्त रुकन ही नहीं है, और उन्होंने हलफ नहीं उठाया जिन सीटों पे वो जीते, और जिस पहले 1 सीट पे वो मुंतखब थे और वज़ीर आज़म बने, अगर वो से डी.सीट हो चुके हैं जो इलेक्शन कमीशन के तोशाखाना रेफरेंस के फैसले पर, तो फिर तो वो दरख्वास्त नाकाबिल समात है। और जब उनके वकला ही कह रहे हैं कि उनका असम्बली में आने का इरादा नहीं है, तो बात ख़त्म हो गई। दूसरा इसकी जो रीज़न है वो ये है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो केसेस थे, आपने देखा कि पिछले 4-5 रोज़ में हमने देखा कि उन केसेस को पहिए लग गए, उनकी फाइलों को पहिए लग गए, एकदम उनमें तेज़ी आ गई, तमाम जजेस एक्टिव हो गए, एक हफ्ते की डेटें पड़ने लग गई, ज़मानत कैंसिल कर देंगे, फ़र्द जुर्मायत होगी, ये होगा ये होगा। ये जो तेज़ी आई, तहरीक इंसाफ के पास इतला ये है कि जो PDM है उन्होंने जो जहाँ पे जिस दरबार में वो जाके अपनी मुरादें मानते हैं, मनते मानते हैं, और जहाँ जाके अपनी अर्जी रखते हैं, वहाँ जाके उन्होंने कहा कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इमरान खान 33 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़े और वो 33 की 33 पे जीत जाए, और इससे हम अगले इलेक्शन में बिल्कुल फारिग हो जाएंगे कि पूरे पाकिस्तान में मैसेज चला जाएगा कि इमरान खान 40 नशिस्तों पर MNA हैं, 7 पे पहले और 33 पे आप जीत गए हैं, तो इसलिए इसको नायल करवाया जाए। उसलिए फिर स्पीड लग गई थी। अब जब इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो वहाँ पे भी थोड़ा सा शायद
ठहराव आ जाए, वरना तो वो तेज़ी से, ये था पीडीएम की शर्त थी कि 15 मार्च से पहले पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाए, लेकिन अब भी शायद हो जाएं, लेकिन उम्मीद है कि उसमें भी ज़रा ठहराव आ जाएगा। तीसरा जिसमें मामला है वो ये है कि इमरान खान साहब को पूरा फोकस रखना है आम इंतखाबात की तैयारी पर, 2 सूबों के इंतखाबात पर, टिकटों की तकसीम पर, पार्टी के आगे की हिकमत अमली पर, पार्टी की तहरीक पर, इन चीज़ों पर। और लास्ट जो इसमें रीज़न है वो ये है कि अगर आज खान साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो जाहिर है फिर वो जो उम्मीदवार हैं अगली बार जिन्होंने लड़ना है इलेक्शन, फिर वो जीरो से स्टार्ट करेंगे अपनी कंपेन, अपने लिए वोट मांगेंगे। अब वो जो 33 उम्मीदवार MNAs जो इलेक्शन लड़ेंगे वो आम इंतखाबात की एक तरह से कंपेन करेंगे, क्योंकि अब वो आप देखें ना कि आज से वो कंपेन स्टार्ट करेंगे, मार्च में इलेक्शन होगा, हलफ उन्हें लेना नहीं है, उसके बाद किसी भी मौके पर फिर इलेक्शन होंगे, तो वो अपनी कम अज़ कम 2 बार उनकी एक तरह से मुहिम हो जाएगी, एक अब हो जाएगी और एक आम इंतखाबात के लिए हो जाएगी, तो उनके हल्के जो हैं वो तगड़े हो जाएंगे। और एक ये भी थोड़ा सा था कि जब मकामी उम्मीदवार होता है और वो खुद लड़ रहा होता है तो वो ज़्यादा वोटर्स को निकालता है, मेहनत करता है, और अगर पता हो कि खान साहब हैं तो वो ज़रा रहते हैं कि खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी पे ही जीत जाएंगे और उस तरह से लोगों को नहीं निकाला जाता। ये मल्टीपल फैक्टर्स है, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि आज पार्टी को, क्योंकि बहुत से ये सीनियर लोगों को तो था, पता था और उनसे मुशावरत हुई थी, लेकिन कुछ और आज लोग एक्टिव हुए हैं PTI में और वो कह रहे हैं कि नहीं, आपको ये फैसला वापस लेना चाहिए। अच्छा। और खान साहब को अभी भी वो चाहते हैं कि लड़ना चाहिए, उनकी अपनी रीजंस हैं, रीजनिंग है कि क्यों लड़ना चाहिए। बहरहाल इस हवाले से कल मजीद जो है अब डिस्कशन का फैसला किया गया है कि कल मजीद इस पर डिस्कस होगा। जैस्मिन, अगर ये फैसला, जिस तरह सदीक जान ये बता रहे हैं कि अभी इस पर मजीद डिस्कशन होगी, लेकिन अगर वही लोग जो मुस्ताफ़ी है वही इलेक्शन लड़ते हैं, इमरान खान साहब नहीं, तो फिर आपके ख्याल से ये एक बेहतर फैसला होगा? देखिए उसामा, मुझे तो ये पूरी सिचुएशन बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रही है। अब जाहिर सी बात है खान साहब के दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस तरह सोच रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए वो बेहतर सोच रहे हैं और बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन मुझे ये बिल्कुल ये फैसलों के अंदर ना, मुझे ये जो तजाद का फैक्टर है ना, ये मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग है। एक्चुअली मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मेरे पास इसका सवाल जरूर है। वो सवाल मेरे पास ये है कि पहले असेंबलीज में ना जाना, फिर असेंबलीज में जाना, फिर असेंबली से इस्तीफे देना, फिर असेंबली से इस्तीफे ना देना, यानी कि वापस ले लेना, उसके बाद अपनी तमाम सीटों पे खुद इलेक्शन लड़ना और अब कहना कि खुद ना लड़ना। तो देखो, इससे जो मुझे लगता है ना, जो वोटर है ना वो कंफ्यूज होता है। आपको पता है उसामा, जो हल्के के, पहली बात तो ये जो पार्लियामेंट्री हमारी डेमोक्रेसी है ना, इसके अंदर इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही गलत है। यहाँ पे जो हल्के की सियासत करते हैं वो असल में होनी तो बलदियाती लेवल पे है, लेकिन चले अब क्योंकि है हल्के की सियासत तो हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, फर्ज करें चौधरी फवाद या हमाद या कोई भी XYZ, किसी का भी नाम ले लें, या कोई भी मसूद या राशिद या कोई भी अपने हल्के से लड़ रहा है, ठीक है। अब उससे अपने हल्के में जाके काम कर रहे हैं, कुछ डिलीवर करना है, कुछ देना दिलाना है, कोई मर्द शादी में जाना है, कोई उठक बैठक करनी है, कोई रख रखाव करना है। लोगों के हालात बहुत खराब है, मईशत तबाह बर्बाद हो रही है, कोई सहारा देना है, कोई दिलासा देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो अपने हल्के में नहीं जाता, उसके हल्के से खान साहब ही जीत जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब जनरल इलेक्शंस होंगे तो ये कह देना स्वीपिंगली कि पूरे पाकिस्तान में एक पैगाम ये चला जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान की बरादरी, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के अंदर जितना इलेक्शंस को मैनिपुलेट या गड़बड़ की जाती है उसके अंदर ये सिस्टम फिट बैठ सकेगा। ये कोई अक्रॉस द बोर्ड इलेक्शन तो है नहीं। ज़मीनी इलेक्शन तो बहरहाल हो रहे हैं कि कोई जनरल इलेक्शन के हवाले से कुछ फैसले हो जाते हैं, तो ये अब किस्तों में ये ना हो कि अरबों रुपया इस पर भी हम लगना है, जबकि मुल्क माशी सूरत हाल मुल्क में अच्छी नहीं है। बहरहाल अब तो इलेक्शन होने जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।